नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक चिंता मतलब सोशल एंजाइटी की। हाँ। वो जो एक एहसास होता है ना किसी पार्टी या गैदरिंग में, जब अचानक दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, हाँ। सांस अटक सी जाती है या लगता है दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम है। कई लोग इसे बस शर्मीलापन समझ लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, है ना? ये कुछ और है। सही कहा। ये असल में एक डर है, एक लगातार बना रहने वाला डर कि लोग हमें जज करेंगे, हमारी बुराई करेंगे या हम सबके सामने बेइज्जत हो जाएंगे। और हमारे जैसे समाज में जहाँ मिलना जुलना, साथ उठना बैठना इतना जरूरी माना जाता है, वहाँ तो ये एहसास और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि इस चिंता को समझें और इससे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल आसान से तरीके डिस्कस करें। हाँ, मतलब मकसद ये नहीं कि कोई रातों रात एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट बस इतना है कि लोग अपनी ही मौजूदगी में सोशल सिचुएशंस में थोड़ा ज्यादा शांत, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये जो डर है जो हमें लोगों से काट देता है, इसे हम असल में जुड़ाव के, कनेक्शन के मौकों में कैसे बदलें? शायद शुरुआत सबसे बेसिक चीज से करनी चाहिए जो हमेशा हमारे पास है, हमारी सांस। बिल्कुल सही। ये एक लंगर की तरह है तूफान के बीच में। जब हम घबराते हैं तो सांस कैसे बदल जाती है? अक्सर छोटी और तेज हो जाती है। शैलो ब्रीदिंग ये बॉडी के लड़ो या भागो वाले रिस्पॉन्स को और तेज कर देती है। अच्छा। यहीं पर आप पेट से गहरी सांस लेना, जिसे डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, वो काम आती है। ये कैसे करते हैं? कोई सिंपल तरीका? हाँ, बहुत सिंपल है। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, मन में 4 तक गिने। ओके। फिर 2 गिनने तक सांस को रोक कर रखें और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें 6 गिनने तक। 4 अंदर, 2 रोकना, 6 बाहर। ये तो कहीं भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये अदृश्य टूल है। इसका फायदा ये है कि ये फौरन हार्ट रेट को धीमा करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपको उस घबराहट के मोमेंट से खींचकर वापस प्रेजेंट में ले आता है। ये तो बहुत काम की चीज है। तो सांस थोड़ी नॉर्मल हुई, फिर अगला कदम क्या हो सकता है? जब सांस थोड़ी काबू में आती है तो आप अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हैं। यही हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी आती है, अपना ध्यान बाहर की ओर लगाना। बाहर की ओर मतलब? अपने अंदर जो चल रहा है ना, क्या मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्या मैं लाल पड़ रहा हूं, उस पर फोकस करने के बजाय बाहर की दुनिया पर ध्यान दें। अच्छा, जैसे आप एक बाहरी ऑब्जर्वर बन जाए। कमरे में देखें दीवारों का रंग कैसा है, कोई पेंटिंग टंगी है, संगीत कैसा बज रहा है, या अगर कोई बात कर रहा है तो सच में सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान खुद पर से हट जाता है। की भी होती है कि बात शुरू कैसे करें, या अगर बीच में बहुत अजीब लगने लगे तो क्या करें? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है और यही हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है, एक छोटी सी मिनी स्क्रिप्ट तैयार रखना और एक एग्जिट प्लान बनाना। मिनी स्क्रिप्ट मतलब रट्टा मारना? नहीं, रट्टा नहीं, बस कुछ आसान से सेफ से बातचीत शुरू करने वाले वाक्य सोचकर रखना। जैसे, नमस्ते, आप मेजबान को कैसे जानते हैं, या मौसम पर कोई हल्की फुल्की बात। अच्छा, ताकि एकदम ब्लैंक ना हो जाए। हाँ, और साथ में एक मानसिक निकलने की रणनीति भी तैयार रखें। जैसे अगर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो तो आपने पहले से सोच रखा हो कि ठीक है, मैं बस 5 मिनट के लिए वॉशरूम तक हो आती हूँ, या 1 मिनट बाहर ताजी हवा लेकर आती हूँ। हाँ, ये जानने से कि आपके पास एक ऑप्शन है, एक रास्ता है बाहर निकलने का, वो फंसे होने वाली फीलिंग कम हो जाती है। बिल्कुल, ये आपको एक कंट्रोल का एहसास देता है। पर उन ख्यालों का क्या करें जो दिमाग में घूमते रहते हैं? वो जो कहते हैं कि सब मुझे अजीब समझ रहे हैं, या मैं कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह दूंगा। ये बहुत पावरफुल होते हैं और यहीं हमारी चौथी स्ट्रैटेजी काम आती है। इन चिंता वाले विचारों को चुनौती देना, रियलिटी चेक करना। कैसे करेंगे? जब ऐसा कोई विनाशकारी विचार मन में आए तो एक पल रुके और खुद से पूछें, क्या ये बात जो मैं सोच रही हूं 100% सच है? इस बात का क्या सबूत है मेरे पास? असल में सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है? अच्छा। और खुद को याद दिलाएं कि ज्यादातर लोग असल में अपने में इतने डूबे होते हैं कि वो आपको उतना क्रिटिकली जज नहीं कर रहे होते जितना आपको लगता है। ये एक तरह से अपने डर को लॉजिक से देखना है। हाँ, बिल्कुल। इससे उस विचार की पकड़ ढीली पड़ती है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा शायद। असल में उन सिचुएशंस में जाना भी तो पड़ेगा। सही कहा। यहीं पर हमारी 5वीं और बहुत जरूरी स्ट्रेटजी आती है, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर उन स्थितियों का सामना करना, जिसे ग्रेडेड एक्सपोजर कहते हैं। मतलब सीधे गहरे पानी में नहीं कूदना? बिल्कुल नहीं। सबसे मुश्किल लगने वाली सोशल सिचुएशन से शुरुआत ना करें, छोटे से शुरू करें।
जैसे शायद किसी छोटी सी गैदरिंग में सिर्फ 30 मिनट रुकने का टारगेट रखें, या किसी एक नए इंसान को बस नमस्ते कहने का। फिर धीरे धीरे जब आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगें तो ड्यूरेशन बढ़ाएं या बातचीत की गहराई थोड़ी बढ़ाएं। ये ऐसा है जैसे मसल्स बनाते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं। बिल्कुल वही। हर छोटा कदम, हर छोटी सी सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और ये आपके दिमाग को सिखाता है कि ये स्थितियां उतनी खतरनाक नहीं हैं जितना उसने मान लिया था। और शायद उन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। खुद को क्रेडिट देना। याद रखें, इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। एक ही बार में बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने 5 मुख्य रणनीतियों पर बात की। हाँ। पहला, अपनी सांस पर ध्यान देना, वो 4-2-6 वाली तकनीक। सही। दूसरा, अपना ध्यान अपने अंदर से हटाकर बाहर की चीजों या लोगों पर लगाना। हाँ, ऑब्जर्वर बनना। तीसरा, थोड़ी तैयारी करना, कुछ बातचीत के पॉइंट्स और एक एग्जिट प्लान। बिल्कुल, कंट्रोल के लिए। चौथा, अपने नेगेटिव विचारों को सवाल करना, उन्हें चैलेंज करना। रियलिटी चेक। और पांचवा, धीरे धीरे छोटे कदमों से उन सिचुएशंस का सामना करना। हाँ, बेबी स्टेप्स। ये सब बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सोशल एंजाइटी कोई कमजोरी या कैरेक्टर की कमी नहीं है। ये एक वास्तविक अनुभव है, एक चुनौती है। हाँ। और इसे मैनेज किया जा सकता है इन रणनीतियों से, और खुद के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ी दयालुता दिखाते हुए। बिल्कुल, धीरे धीरे वो शांति और सहजता वापस आ सकती है। हाँ, जरूर आ सकती है। तो बस छोटे कदम उठाते रहें और हर कोशिश के लिए खुद की पीठ थपथपाएं। जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर लोगों से जुड़ने का ये डर धीरे धीरे कम होने लगे तो आपकी जिंदगी में कौन से नए अवसर, कौन से नए अनुभव दस्तक दे सकते हैं?